हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जीके के बताएंगे। और हमने आपसे हर वीडियो में जो बात कह रहे हैं कि हम सभी टॉपिक पर जितने भी जीके के टॉपिक हैं उस पर हम वीडियो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, जितने भी उसके सभी क्वेश्चन हमको बना रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे चैनल पर भी इंग्लिश ग्रामर भी और मैथ भी और रीजनिंग भी, ये सभी कुछ उपलब्ध है। यानी कि जो भी आने वाली परीक्षा है उसकी पूरी जो क्या सामग्री आपका इस चैनल पर मौजूद है। तो आज इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन, आई एम एनदर यू लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए कौशल शर्मा, बी प्रिय कुमार, सी चेतन भगत और डी अमिश त्रिपाठी। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी प्रिय कुमार। तो बी से आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए जस्टिन, बी मेगास्थनीज, सी प्लिनी और डी स्टाबो। तो इसका बी इज द राइट आंसर, यानी इनका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 2 अक्टूबर, सी 10 नवंबर और डी 19 नवंबर। तो राइट आंसर इसका ए द राइट आंसर, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस ए को आप आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? आपका ऑप्शन है ए 10 दिसंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 25 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी बच्चे जानते हैं, 3, 5, 6, 4। तो 5, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? आपका ऑप्शन है ए रूजवेल्ट, बी स्टालिन, सी चर्चिल और डी लेनिन। तो राइट आंसर इसका ए इज राइट आंसर, रूजवेल्ट, जो समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? आपका ऑप्शन है ए गोल्फ, बी बेसबॉल, सी बास्केटबॉल और डी मुक्केबाजी। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, बास्केटबॉल। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो ये ए इज द राइट आंसर, यानी कि बैडमिंटन, थॉमस कप। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? आपके ऑप्शन है ए नीलोफर, बी हुदहुद, सी लहर, डी हेलेन। तो
इसका ए इज़ द राइट आंसर, नीलोफर। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? आपका ऑप्शन है जुलाई 14, 2013, अगस्त 1, 2013, जुलाई 30, 2013, डी जून 14, 2013। तो उसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, जुलाई 14, 2013 भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। आपका ऑप्शन है ए जापान, और बी पाकिस्तान, सी चीन और डी भारत। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत से बच्चे जानते हैं। डी भारत, जो एशिया में सबसे पहले भारत जो मंगल ग्रह के परिक्रमा लगाई। तो इस डी को आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? यानी कि जीवन जो कि ज़्यादा लोग जीते हैं। आपका ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी जापान, सी अमेरिका और डी स्विट्जरलैंड। तो कितने बच्चे जानते होंगे ये कहाँ है सबसे ज़्यादा? बी जापान। जापान में एक दो गांव तो ऐसे हैं जो कि 100 से उम्र के पति पत्नी जोड़े, कम से कम बहुत लोग हैं, यानी कि कम से कम 1 लाख के बीच में जो 100 साल से ऊपर के लोग हैं वहाँ पर। तो सेकंड पर चीन है, चीन में भी यही स्थिति है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी रूस, सी चीन और इंडोनेशिया। तो बच्चे जानते हैं कितना, ब्राज़ील है ही है, उससे नाम से ही ब्रिक्स में नाम है सबके। बी से क्या है, आर से क्या है। तो इसका आंसर है डी, ये इंडोनेशिया इसमें नहीं है ब्रिक्स में। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश हैं उसमें ब्रिक्स ग्रुप में। तो इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की कब जरूरत पड़ी? आपका ऑप्शन है ए 1965, बी 1969, सी 1971 और डी 1976। यानी कि इंदिरा गांधी जी ने 1969 में इसकी स्थापना की थी, इसरो की, जो कि हमारे सभी वैज्ञानिक अनुसंधान जो कि इसरो में होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, आपका ऑप्शन है ए लुप्त हैं, बी संकटापन्न है, सी खतरनाक है और डी बिरली हैं। तो रेड डाटा से ही आपको शब्द का मालूम पड़ जाना चाहिए। तो कौन सी है? बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संकटापन्न है, रेड डाटा उसी को बोलते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बता रहे हैं पूरी आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम है, एमटी से सीएचएल है, सीजीएल है, जितनी भी एसएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए एनडीए, सीडीएस है, आपके रेलवे है, बैंक है, हम जो भी आपको पूरी जीके, हम कैसी भी जीके, करंट अफेयर के भी स्पेशल हम क्वेश्चन अभी बताएंगे। अभी ये चल रहा है आपका ओलंपिक, उसके बारे में आपको सभी आपकी जो कोई तुरंत करंट हमको आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको किसी क्षेत्र का कोई भी जीके क्वेश्चन, और इसी चैनल पर इंग्लिश की ग्रामर भी चल रही है और मैथ और रीजनिंग भी है, यानी कि आपको सभी तैयारी इसी चैनल पर आप इसे परीक्षा की हो जाएंगी। तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।
तो इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापानी मुद्रा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए टका, बी लीरा, सी मार्क और डी येन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कितने बच्चे जानते होंगे? तो ये है डी येन, जापानी मुद्रा। और जो बच्चे जो क्वेश्चन जानते हैं वो हमारे लिए इसको कमेंट्स करते रहिए, कितने उन्होंने क्वेश्चन हल किए वो भी कमेंट्स कर दीजिए, तो मालूम पड़े किस बच्चों को क्या नॉलेज है और कितने जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए खरोष्ठी, बी अज्ञात, सी ब्राह्मी और डी तमिल। तो राइट आंसर इसका बी राइट आंसर अज्ञात है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु और डी दिल्ली। राइट आंसर इसका सी सप्त सिंधु। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी पाकिस्तान और डी हरियाणा। राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, गुजरात। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कितनी बार ये आता है। आपका ऑप्शन है कथा सरित सागर, बी जय संहिता और सी राज तरंगिणी और डी भारत कथा। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, जय संहिता पहले इसको बोलते थे महाभारत को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितनी बार आता है परीक्षाओं में। तो इसका आंसर जय संहिता, बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमत अली खां किस वाद्य में निपुण थे? आपका ऑप्शन है ए वायलिन, बी सितार, सी सरोद और डी सारंगी। तो इसका सी इज द राइट आंसर, सरोद। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए रऊफ, बी झोरा, सी विधि, डी सुई सिनी। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, सुई सिनी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे? आपका ऑप्शन है ए कथक के, बी कथकली के, सी कुचिपुड़ी के, डी भारतनाट्यम के। तो राइट आंसर इसका बी कथकली के। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी को इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे और डी एस.ए. डांगे। तो इसका राइट आंसर है ए जयप्रकाश नारायण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार आता परीक्षा में। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। तो कितने इसका राइट आंसर नहीं जानते हैं? तो जो भारत की संविधान सभा यानी कि चुनाव नहीं हुए थे, संविधान सभा बनती और इसमें क्वेश्चन हम पहले तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और तो इसके जो कामकाज इन्होंने बी इसका राइट आंसर 1946 में चालू कर दिया था, जबकि ये चुनाव नहीं हुए थे और इसके जो प्रतिनिधि थे वही सब उन्होंने सरकार चलाई थी। और हमारा चुनाव जो कि पहला जो कि हमारा लोकसभा चुनाव जो कि 51-52 में हुआ था, तो इसको बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए स्थानीय सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार और डी पंचायत। तो राइट आंसर इसका यानी कि एकात्मक में जो केंद्रीय सरकार होती है वो, इसका बी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार पाती समस्त सत्ता उसके हाथ में रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारी संघात्मक सरकार है और जो विकेंद्रीकरण सबका, केंद्र सरकार भी होती है, स्थानीय सरकार भी होती है और पंचायती है, प्रांतीय सरकार भी होती है और पंचायत सरकार भी होती है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण है यहाँ पर। तो इसका बी केंद्रीय सरकार राइट आंसर। और फेडरलिज्म हमारा यहाँ पर संघात्मक सरकार है इंडिया में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल और डी शुक्र। तो राइट आंसर इसका बी। ये भी बहुत आता क्वेश्चन, सबसे निकट कितने दूर नहीं जानते इसको। तो सबसे निकट जो सूर्य सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। तो इसको बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? आपका ऑप्शन है ए पुच्छल तारा, बी ग्रह का, सी विस्फोटक की तारा, डी ब्लैक होल। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, विस्फोटक की तारा, ब्लैक होल। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, बी नागपट्टनम, सी कोची और डी नेल्लूर। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर, नेल्लूर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट इस वीडियो का, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। तो राइट आंसर इसका बी असम में है और इसका आंसर बी लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम बार बार बता रहे हैं आपको सभी जीके, सभी इंग्लिश और सभी मैथ और सभी रीजनिंग, इस पर जो भी परीक्षा संबंधी सामग्री पूरे, और जीके में हम कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सभी तरह के साइंस के क्वेश्चन हम स्पेशल भी क्वेश्चन बता रहे हैं। किस दिन संविधान पर, किस दिन मिक्सरा, तो किस दिन संविधान पर, किस दिन हिस्ट्री पर, किस दिन पॉलिटी पर, और हिस्ट्री पर भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी तरह के क्वेश्चन। और हम करंट अफेयर भी, यानी कि आपको जो आने वाली परीक्षा है तो हमारे इस वीडियो से अलग कुछ भी आपको नहीं चाहेगा। तो जो बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों को आपके जो लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।